दुनिया में 90% इंसान एक पिंजरे में कैद हैं और इस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी जिल्लत यह है कि वो बातिल को ताकतवर देखकर उसकी गुलामी पर आमादा हो जाए। नफरतें पालने वाले लोग बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सिक्कत नहीं होती। जिंदगी मौत का एक तवील रास्ता है जिस पर हम उदास और तल्ख कदमों के साथ चलते हैं। मुश्किल वक्त में अपने मसले सिर्फ वही शख्स खुद हल कर सकता है जो अच्छे वक्तों में दूसरों के मसले हल करता आया हो। कभी कभी खुशफहमी को भी दिल में जगह देनी चाहिए, इससे दिल राजी होता है। आपकी सिम्मत आपकी रफ्तार से ज्यादा अहम है। इंसान सबसे ज्यादा माजरत करने का मकरूज खुद से होता है। जिंदगी का रेफरी बनने की बजाय खिलाड़ी बनकर रहो क्योंकि खिलाड़ी हदफ पर नजर रखता है जबकि रेफरी दूसरे की गलती पर। किसी को बदलने की कोशिश मत करें बल्कि ऐसे लोग तलाश करें जो पहले से ही आप जैसे हों। अगर आप सिर्फ दूसरों की राय पर ही चलते रहेंगे तो आपकी आदि तख्लीकी सलाहियत मर जाएगी। अना इंसान को बुज़दिल बना देती है, खास तौर पर लोगों का सामना करने का हौसला खत्म कर देती है। सूरत हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी अपने जज्बात को अपनी जहानत पर हावी ना होने दें। हारना एक सीखने का तजर्बा है। अगर एक ख्वाब गिर जाए और 1000 टुकड़ों में टूट जाए तो उनमें से एक टुकड़ा उठाकर दोबारा शुरू करने से कभी ना घबराएं। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाते हैं और दिल का टूटना आपको समझदार बनाता है। आदत की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वो टूटने के काबिल ना हो। जिन लोगों में अपने ख्वाबों की पैरवी करने की वजाहत हिम्मत या अज़म की कमी है वो अक्सर आपकी हौसला शिकनी के तरीके तलाश करते रहते हैं। सिर्फ हाथ ही नहीं अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ ना पकड़ सकें वहां अल्फाज से थाम लिया करें। जज्बात को किस्तों में तकसीम करें क्योंकि जब आप कसरत से नछावर करते हैं तो लोग जल्द उकता जाते हैं। कुछ इकदार हैं जिन पर आपको अपने आप से सच्चे रहने के लिए कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आपको इस बात पर खड़े होने के लिए बहादुर होना चाहिए जिस पर आप वाकई यकीन रखते हैं, चाहे आप अकेले ही खड़े हों। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के दर्द का भी एहसास रखते हैं तो आप जिंदा इंसान हैं। आप जिस सुनहरी मौके की तलाश कर रहे हैं वो आपके अपने अंदर मौजूद है। हर इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ अपने दर्द और खौफ के सहारे तलाश करता है, जबकि सबका गम एक है। हर कोई तन्हा और अकेला है। इंसान खुद अपनी तन्हाई से जानता है कि वो अच्छा है या बुरा। इंसान की तन्हाई ही उसका आईना है। आपकी परवाह करने वाले ही सिर्फ आपको सुन सकते हैं, हत्ता कि आपकी खामोशी को भी। जो बात आपसे मुतल्लिक नहीं उसके बारे में अपनी जुबान और कान को बिल्कुल इस्तेमाल में ना लाएं। गुजरे हुए खूबसूरत लम्हात की याद हमेशा इंसान को उदास कर देती है। इंसान का दिल वापस उन्हीं लम्हात में जीने के लिए बेचैन हो जाता है।
अहम बात यह नहीं कि आपके पास क्या है, अहम बात यह है कि आपके पास जो कुछ है उससे आप किस तरह लुत्फ अंदोज होते हैं। हकीकत को बहुत कम लोग समझ पाते हैं और जो समझ लें उनके नजदीक दुनिया की रंगीनियां कोई अहमियत नहीं रखती। मोहब्बत वो वहद फूल है जो मौसमों की मदद के बगैर उगता और खिलता है। अगर माशरा जंगल बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी जानवर बन जाओ। हकीकी तौर पर खुश इंसान वो होता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी लाता है। तन्हाई आसपास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं, हमारे आसपास मौजूद इंसानों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा करती है। सिर्फ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो खुद आप जैसे हालात से गुजर रहा हो और दूसरा वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। दूसरे लोगों की राय से खौफजदा ना हो, रिस्क लें और वो करें जो आप वाकई करना चाहते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता, बाजुकात इंसान ऐन जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। एक दिन आप पीछे मुड़ के देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल गैर जरूरी चीजों के लिए हद से ज्यादा परेशान होते रहे हैं। खुश इखलाकी एक ऐसा अत्तर है, जितना ज्यादा दूसरों पर निछावर करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। मर्द किसी बात को एक कान से सुनकर दूसरी से नकाल देता है, जबकि औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। इंसान के लिए हद से ज्यादा सोचने से बेहतर है कि वो एक भूले बसरे जंगल में एक खामोश दरख्त की सूरत इख्तियार कर ले। किसी को किसी चीज का एहसास जबरदस्ती नहीं दिलाया जा सकता। अगर ऐसा करना मुमकिन होता तो दुनिया में कोई मसला ही ना होता। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है। बेहतरीन और रोशन यादाश्त वो होती है जिसमें इंसान अपनी गलतियां और दूसरों की अच्छाइयों को याद रखता है। लोगों को राजी रखना नामुमकिन होता है और लोगों की जुबानों को खामोश रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तमाम नुकसानात और दुख का मुदावा हो सकता है, मगर आपके जिंदगी के वो दिन जो दूसरों को खुश करने में जाया हो गए हैं, उनका अजाला नामुमकिन है। मेरी नजर में हमेशा मोहब्बत के तराजू में इज्जत और भरोसे का पलड़ा भारी रहता है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सबसे मौसर तरीकों में से एक तरीका ज्यादा मुस्बत अंदाज में सोचना है। खुशी कोई तैयारशुदा चीज नहीं है, ये आपके अपने अमाल से हासिल होती है। सबसे कीमती तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वो आपके वक्त और तवज्जो का तोहफा है। अगर 1000 मुनाफिक मिलकर भी तुम्हारी जड़ें काटने लगें तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अगर एक मुखलिस दोस्त आपको सहारा देने वाला हो। खुशियों की तलाश में जगह मत बदलो, पहले खुश रहना सीखो, फिर आपके एहसासात हर जगह आपके साथ जाएंगे। अपनी जिंदगी का दूसरों से मुआजना ना करें। जैसे सूरज और चांद का कोई मुआजना नहीं है, जब उनका वक्त होता है तो वो चमकते हैं। एक मुस्बत रवैया आपको आपके हालात पर काबू पाने में ताकत देता है और एक मनफी रवैया हालात को आप पर काबू पाने में मदद देता है। फासले किसी को किसी से जुदा नहीं करते, खामोशी जरूर कर देती है। एहसास से ही खानदान और माशरे का वजूद है। जिस खानदान और माशरे के अफराद में
एहसास का मादा खत्म हो जाए, उससे तबाही से कोई नहीं बचा सकता।